आज हम एक्सरसाइज 8A करने जा रहे हैं। इसको देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट इनटू पैसे। आपको कन्वर्ट करना है इनटू पैसे। पैसे में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। ए है आपका ₹15 आपको दिया गया है। आपको इसके लिए एक यूनिट पता होनी चाहिए। यूनिट क्या होती है? अगर आप 1 रुपये लेंगे तो उसके अंदर 100 पैसे होते हैं। 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 100 पैसे। जब 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे होते हैं तो 15 रुपीज़ कितना होगा? 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। फाइनली आपका आंसर 1500 पैसे आ जाएगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड आपको पता है। जब आप एक से बड़ी यूनिट पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, एक से बड़ी यूनिट पे मल्टीप्लाई, और जब बड़ी यूनिट से आप एक पर होते हैं तो डिवाइड आता है। ठीक है ना, बड़ी यूनिट से जब आप एक पर आते हैं तो डिवाइड होता है, और जब एक से आप दूसरी यूनिट पे जाते हैं या बड़ी यूनिट पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है बात? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा इस चैप्टर के लिए खासकर। इसका बी पार्ट है। बी पार्ट है आपको दे रखा है ₹39। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए। इसमें ₹39 है। सेम यूनिट हर एक क्वेश्चन में लिखनी है। ₹1 इक्वल टू 100 पैसे। अब 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, तो 39 रुपीज़ कितना होगा? 39 का मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, आपका 3900 पैसे आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। सी पार्ट देखिए इसी का। सी पार्ट है ₹72। ठीक है, आपसे पूछा है कितने पैसे इसके होंगे। सेम वही यूनिट ₹1 इक्वल टू 100 पैसे, और जब 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे है तो ₹72 इक्वल कितना हो जाएगा? 72 का मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। फाइनली आपका आंसर 7200 पैसे आ जाएगा। इसी का डी पार्ट देखिए ₹90 है। ठीक है, ₹1 इक्वल टू 100 पैसे। ₹90 कितना होगा? इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर आ जाएगा 9000 पैसे। क्लियर है? ई पार्ट देखिए। ई पार्ट है ₹93.18। ठीक है, ये दे रखा है आपको ई पार्ट। अब देखिए सेम वही यूनिट लिखिए। ₹1 इक्वल टू 100 पैसे, और यहाँ पर रुपीज़ है 93.18, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 93.18 का 100 से। जब पॉइंट की डिजिट का किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं 100, 10, 1000 से, ठीक है, 1 के बाद जितनी भी ज़ीरो लगी हो उतनी जो पॉइंट से डिजिट होती है राइट हैंड पे खिसक जाता है। ठीक है, पॉइंट राइट हैंड पे खिसक जाता है अगर मल्टीप्लाई करते हैं। ज़ीरो आप काउंट कर लीजिए कितनी है। 100 में 2 ज़ीरो है तो पॉइंट 2 डिजिट राइट हैंड पे खिसकेगा। जब 2 डिजिट राइट हैंड पे खिसकेगा तो यहाँ पर 93.18 है, और 2 डिजिट राइट हैंड पे खिसकेगा तो 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9318, और पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा। तो पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है तो पॉइंट को हटा देते हैं। क्लियर है? तो ये फाइनली आपका आंसर बन जाएगा 9318 पैसे मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? यहाँ से देखिए, अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ज़ीरो होती है तो 2 डिजिट राइट हैंड पे खिसकेगा पॉइंट। ठीक है, जब राइट हैंड पे खिसका 2 डिजिट तो 1 और 8 था, तो 1 और 8 के इधर खिसक गया, और इसके बाद कोई डिजिट नहीं बची तो पॉइंट हट जाएगा। ठीक, एफ देखिए इसी का। एफ है ₹34.25। अब यहाँ देखिए, अब ₹1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, तो ₹34.25 इक्वल टू ये कितना होगा? 34.25 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये फाइनली हो जाएगा 3425 पैसे। जी देखिए इसी का। जी है ₹60.55
60.55, इसको कन्वर्ट करना है पैसों में, तो सेम वही 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, तो रुपीज़ 60.55 इक्वल टू, तो 60.55 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और फाइनली आंसर आ जाएगा 6055 पैसे। एच इसी का पार्ट है, रुपीज़ 11.43 दे रखा है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा है कितने पैसे में जाएगा ये। अब सेम वही ₹1 इक्वल टू 100, तो रुपीज़ 11.43 कितना आ जाएगा, 11.43 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और फाइनली आंसर 1143 पैसे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दिया गया है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो भी डिजिट है उसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। रफली 100 से मल्टीप्लाई करके फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप कर देना है। ठीक है, अगर आप सॉल्यूशन करने के लिए, मोस्ट प्रोबेबल ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में भी आते हैं ऐसे, तो आपको ये यूनिट पूरी ध्यान होनी चाहिए, ऐसे ही सॉल्यूशन करना है। ठीक है, जैसे ही आप हायर स्टडी में जाएंगे, अभी तो ये 3rd क्लास है, 4th में 5th में, तो ये क्वेश्चन आप ऐसे करने के लिए दिया जाएगा। अभी तो फिल इन द ब्लैंक्स में आसानी से आप मल्टीप्लाई करा 100 का, आगे डिजिट खाली है तो 0 0 बढ़ा दिया, पॉइंट की डिजिट है तो पॉइंट को खिसका दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन था ₹15, तो इसको मैं अगर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है तो 15 के बाद 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 0 बढ़ानी है, 2 0 बढ़ा दी मैंने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 39 है और इधर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, 3900 कर दिया मैंने। ठीक है, तीसरे में 72 था तो मैंने 7200 कर दिया, 4th में 90 था तो मैंने 9000 कर दिया। केवल 2 डिजिट मैंने आगे बढ़ाई है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर अगर 100 है तो 1 है आगे और 2 0 है तो 2 0 बढ़ जाएगी, क्योंकि 1 से किसी डिजिट का मल्टीप्लाई सेम होता है और 2 0 है, 100 है तो 2 0 बढ़ जाएगी। क्लियर है, ऐसे ही आगे था 93.18, तो हमें पता है कि यहाँ पर पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो 9318 आ जाएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन करने के लिए आए तो ये सॉल्यूशन ध्यान रखिएगा। मेरा उद्देश्य है आपको बेसिक समझाना, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से अच्छे चीज़ आ जाएँ। ठीक है, आगे आपको सॉल्यूशन करना है इसका, तो आगे आप अच्छे सॉल्यूशन कर सकें, तो मैंने इसलिए इसका पूरा बेसिक आपको सिखा दिया है, फंडामेंटल जो होता है यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यहाँ पर कन्वर्ट करना है इसको रुपीज़ में, इस बार हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर ए है 756 पैसे। ठीक है, 756 पैसे दिया गया है, ये कितने रुपीज़ के बराबर है आपसे ये पूछा है। अब सेम वही क्वेश्चन करना है, ₹1 इक्वल टू 100 पैसे हम कर रहे थे, इस बार हमें 100 पैसे इधर लिखना है, 100 पैसे इक्वल टू ₹1 हम इधर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको यूनिटरी मेथड बता रखा है, जब हम 1 से दूसरी डिजिट पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल बड़ी डिजिट होती है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब बड़ी डिजिट पे 1 पे आते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ 100 पैसे है, अगर मैं 1 पैसे पे रहूँ, 1 पैसे पर आऊँ, तो मैं इस यूनिट को इस यूनिट से डिवाइड करूँगा, 1 को 100 से डिवाइड करूँगा, ये मेरा रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए इसको, कि अगर मैं 1 यूनिट पे आऊँ, मतलब मेरे पास 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़ है, 1 पैसे इक्वल टू कितना होगा, तो ये वाला 1 यहाँ पर आएगा, ये 100 यहाँ पर आएगा। जैसे अगर आप देखिए, अगर आपको पता है कि 5 टॉफ़ी की कीमत आपकी कितनी है, 10 रुपीज़ है, तो 1 टॉफ़ी की कीमत कितनी होगी, 1 टॉफ़ी की कीमत होगी, इस 10 को यहाँ लिखेंगे, ये वाला 5 आप यहाँ लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 रुपीज़ आ जाएगी। एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये। ठीक है, तो 5 टॉफ़ी की 10 रुपये होगी, 2 टॉफ़ी की 4 रुपये होगी। क्लियर है बात। ठीक है, 5 टॉफ़ी की कीमत 10 रुपये, तो एक टॉफ़ी की कीमत, इस वाली यूनिट को यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, इस यूनिट की इससे डिवाइड कर देंगे तो एक टॉफ़ी की कीमत निकल जाती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहीं पर मैंने करा है कि यहाँ पर ये वाली यूनिट नहीं डिवाइड करी, इस वाली यूनिट को मैंने इससे डिवाइड करा है। ठीक, अभी इसको यहीं पर ही रहने देना है। अब आपको निकालना है 756 पैसे की वैल्यू। अब सेम वही पहले वाला क्वेश्चन बन गया कि 1 पैसे इक्वल टू इतना, तो 756 पैसे कितना होगा। ठीक है, जो हमने रुपीज़ में करा था कि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, तो 15 रुपीज़ कितना होगा, 100 का 15 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसका हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1/100 का मल्टीप्लाई कर देंगे
7.56 से, ठीक है। मल्टीप्लाई ऊपर 1 है, 1 का मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, ये तो डिवाइड हो रहा है इससे, 1 का मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं तो 756 अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट का खेल आएगा। पॉइंट का खेल क्या है, ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया था, जैसे एक क्वेश्चन था 9318 और पॉइंट यहाँ पर लगा था, हमने इसका 100 से मल्टीप्लाई करा था, तो मेरा पॉइंट राइट हैंड पे खिसक गया था, ठीक है, यहाँ पर लग गया था। क्लियर है बात। अगर मैं इसी डिजिट को अगर मैं 100 से डिवाइड करूँ, मल्टीप्लाई ना करके 100 से डिवाइड करूँ, तो मेरा पॉइंट लेफ्ट साइड पे खिसकेगा, ठीक है। नीचे 2 ज़ीरो है, इधर भी 2 डिजिट ही खिसकेगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाता, इस बार मैं पॉइंट लेफ्ट साइड पे ले रहा हूँ, तो पॉइंट 9318 मेरा आंसर हो जाता। क्लियर है इस चीज़ को। अगर डिवाइड करूँगा तो पॉइंट लेफ्ट साइड पे खिसकेगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉइंट राइट साइड पे खिसकेगा। यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिवाइड करने पर पॉइंट देखो अभी इसके अंदर कहीं नहीं लगा हुआ है। जब पॉइंट कहीं नहीं होता तो आखिरी में होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा करके हटा दिया था लास्ट में, आपको पता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर आ गया था पॉइंट, फिर मैंने उसको हटा दिया था। तो हमें इस चीज़ को समझ के चलना है, अगर पॉइंट डिजिट में कहीं नहीं है तो लास्ट में लगा होगा, और लास्ट से 2 डिजिट हमें लेफ्ट हैंड पे मूव करना है, क्योंकि 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 2 पॉइंट मेरा 7.56 आ जाएगा, और ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया तो ये रुपीज़ हो गया। आई होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट है 2569 पैसे, ठीक है, 2569 पैसे है। सेम वही स्टेप लिखना है हमें। 100 पैसे इक्वल टू ₹1 होता है, तो 1 पैसे कितना हो जाएगा, 1 पैसे इक्वल टू ₹1 अपॉन में 100 हो जाएगा। हमारी यूनिट क्या है, 2569 पैसे की यूनिट है हमारी। 2569 1 से ज़्यादा पे जा रहे हैं, तो 1 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 2569, इसका 1 से मल्टीप्लाई 2569 आ जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। फाइनली आपका आंसर पॉइंट यहाँ पर है, 2 डिजिट मूव कर जाएगा, तो 25.69 आ जाएगा, और ये रुपीज़ में हो जाएगा, ये आपका आंसर। सी पार्ट देखिए इसी का। सी पार्ट है 1324 पैसे, ठीक है। सेम वही 100 पैसे इक्वल टू ₹1, और आपका 1 पैसे कितना हो जाएगा, ₹1 अपॉन में 100, ठीक है। 1324 पैसे, ये कितना हो जाएगा, ₹1 अपॉन में 100 का मल्टीप्लाई 1324 से हो जाएगा, 1 का इससे मल्टीप्लाई 1324 अपॉन में 100 आ जाएगा, 2 ज़ीरो 2 डिजिट पॉइंट इधर खिसकेगा, 13.24 आपका आंसर आ जाएगा रुपीज़ में। डी देखिए इसका 9620 पैसे, ठीक है। 100 पैसे इक्वल टू ₹1, 1 पैसे की वैल्यू निकाल रहे हैं आप, तो ₹1 अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। और आप 9620 पैसे की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 9620, तो फाइनली आपका 1 का इससे मल्टीप्लाई 9620 अपॉन में 100, 2 डिजिट पॉइंट इधर खिसकेगा, तो आपका आ जाएगा 96.20 रुपीज़ में। ई देखिए इसका 5239 पैसे, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपका 100 पैसे इक्वल टू ₹1 हो गया, ठीक है। 1 पैसे इक्वल टू ₹1 अपॉन में 100 हो जाएगा, और इस बार 50239 पैसे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 50239, ठीक है। इसका 1 से मल्टीप्लाई 50239 अपॉन में 100, 2 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 502.39, ये रुपीज़ में आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
एफ देखिए 9096 पैसे, सॉरी एफ है आपका 96 और 568 पैसे, ठीक है 96568 पैसे। अब इसको देखिए सेम वही 100 पैसे इक्वल टू ₹1, तो 1 पैसे कितना होगा ₹1/100, और आपका क्या है 96568 पैसे कितना हो जाएगा, तो 1/100 मल्टीप्लाई 96568, और ये फाइनली 96568/100 हो जाएगा। और आपका 2 डिजिट के बाद पॉइंट इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 965.68, ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको भी समझ लीजिए एक बार शॉर्ट फॉर्म में। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको ऐसे दे रखा है। वो जो मैंने मेथड कराया था, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, मैंने समझाने के पर्पज़ से ही मेथड कराया था, लॉन्ग मेथड था वो। आगे चल करके आपको ऐसे ही काम आएगा। अगर आपको पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए दे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड करना है 100 से, और आपका आंसर 7.56 रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको आंसर, अगर फिल द ब्लैंक्स में है तो डायरेक्ट आंसर लिखना है आपने। ऐसे बी आंसर है कि 2569 है, 100 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, 25.69 आपका आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही चलते चले जाएंगे। ठीक है, 1324 आपका सी क्वेश्चन था, 100 से डिवाइड कीजिए इसको, और आपका 13.24 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आपका डी पार्ट था 9620, 100 से डिवाइड कीजिए, आपका 96.20 रुपीज़ में आ जाएगा। ई वाला पार्ट है 50239 था, इसको आप 100 से डिवाइड कीजिए, फाइनली आपका आंसर रुपीज़ में 502.39। एफ वाला आपका हो गया 96568 है, आप इसको 100 से डिवाइड कीजिए, आपका 965.68 रुपीज़ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट करना है आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कि हम पॉइंट लगाते हैं, जब 100 से हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट हमारा लेफ्ट हैंड पे खिसकता है, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हमारा राइट हैंड पे जाता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। समझाना मेरा उद्देश्य था, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले आपको एक मेथड बताया है, एक तरीका बताया है। ठीक है, एग्जामिनेशन में है, फिल द ब्लैंक्स में आएगा, नेचर में आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। आई होप सो मेथड आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिल द ब्लैंक्स है, ए है, आपको ₹10 दे रखा है, और यहाँ पर आपको पैसे दे रखा है। ठीक है, तो रुपीज़ जब दे रखा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 आपका पैसे बन जाएगा। ऐसे ही इसका बी पार्ट देखिए, 802 पैसे दे रखा है, और आपसे पूछा है कि ये कितने रुपीज़ में कन्वर्ट होगा। ठीक है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना है, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट पॉइंट इधर मूव कर जाएगा, यानी कि 8.02 इसका आंसर आ जाएगा। सी वाला पार्ट देखिए इसी का, 1685 पैसे दे रखा है आपको, और आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है इसको भी, तो 2 डिजिट पॉइंट आपका लेफ्ट हैंड पे खिसक जाएगा, 16.85 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी देखिए, इसमें डी है ₹27.95 है। अब इसको आपको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो आपका 2 डिजिट पॉइंट राइट हैंड पे खिसक जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आप 100 से, तो 2795 आपका आ जाएगा पैसे। ठीक है, ई वाला पार्ट देखिए, आपको दे रखा है ₹5.23, और आपसे पैसे में आंसर पूछ रहा है, तो पैसे में आंसर पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, और ये आ जाएगा 523। एफ पार्ट देखिए 9096 पैसे, आपको इस बार पैसे में दे रखा है, और आपसे आंसर रुपीज़ में पूछ रहा है, डिवाइड करेंगे 100 का, पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, 90.96 रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। एफ के बाद जी है, इस बार आपको 8000 पैसे दे रखा है। ठीक है, रुपीज़ में आपसे आंसर पूछा है, पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर लगेगा, तो 80 हो जाएगा, और 80 के पॉइंट के बाद 00 उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको आप हटा सकते हैं, तो यहाँ पर
80 रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर लास्ट में 0 दे रखा है, 8000 दे रखा है और आपको 100 से डिवाइड करना है। लास्ट में अगर 0 है, ऊपर भी लास्ट में 0, नीचे भी लास्ट में 0, कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए बीच में। या लास्ट में कोई डिजिट हो तब नहीं कर सकते। अगर लास्ट में 0 तो आखिरी 0 से आखिरी 0 काटेंगे, फिर उसके पहले वाली 0 से पहले वाली 0 काटेंगे, फाइनली आपका 80 बचेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। नहीं तो पॉइंट लगाना है तो यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो ये 80.00 हो जाएगा। और इसका पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, उसको आप हटा सकते हैं। तो इसको आप डायरेक्ट हटा देंगे, आपका आंसर 80 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे इसी का एच पार्ट है, ₹79 दे रखा है। इसको आपको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो 79 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, आपका आंसर आ जाएगा पैसे में। आई होप सो ये पूरी की पूरी कम्प्लीटली आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई है। इसका मैंने मेथड भी करा दिया है, तरीका भी बता दिया है। मैं आपसे कह भी चुका हूँ कि आप जैसे ही आगे स्टैंडर्ड में जाएंगे, 4th में, 5th में, इवन 6th में भी आपकी कोई भी बुक लगती है तो ये मेथड फॉलो किया जाता है। यूनिटरी मेथड इसे बोलते हैं और एक बड़े पैमाने पर फॉलो किया जाता है। ठीक है, 8th 9th में तो ये क्वेश्चंस के कई साथ जुड़ करके आता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझाया था, इसीलिए मैंने आपको, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी ऐसे ही कर देता जैसे मैंने 3rd क्वेश्चन किया है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।